हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आज आपके लिए एक नई खुशखबरी लेके आए। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पे सीईटी की क्लासें लगाने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपके लिए पहली क्लास विज्ञान सब्जेक्ट की लेके आया। तो इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, तो 10th क्लास का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो मेरी आपसे एक पर्सनल राय तो यही रहेगी कि आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुकें भी साथ साथ पढ़ते हैं। तो आज पहला टॉपिक हम इस सीईटी की क्लास में कौन सा करेंगे? भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। वैसे तो दो होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, लेकिन पहली क्लास में आज हम क्या है, भौतिक परिवर्तन के बारे में अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक एक बात करके जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो ये तो आप सबने देखा होगा, अभी बर्फ पानी में बदलती है और पानी किस में बदलता है? बर्फ में बदलता है। ये चीजें तो हमने देखी हुई है। तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। और इसी एक एग्जांपल से आज हम पूरा भौतिक परिवर्तन क्या है समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन या अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी रंग, गंध और स्वाद, ये सब क्या होगी? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए भी, वह परिवर्तन या अभिक्रिया, वह परिवर्तन या अभिक्रिया, वह परिवर्तन या अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे मैंने एक दो आपको बताई है, जैसे रंग, गंध या स्वाद में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। वह परिवर्तन या अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे रंग हो गया, गंध हो गया या स्वाद हो गया, में परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इससे तो एक बात हमें यहाँ पे स्पष्ट हो गई है, भौतिक परिवर्तन ये वाला होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ और बातें जानेंगे। अब जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, उसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में पहले बात हमें ये जाननी जरूरी है भी, इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी पदार्थ की जो अवस्था पहले थी ना, वो अपने को प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ की पुनः वही अवस्था प्राप्त कर लेंगे, इसका मतलब ये हो गया अभी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और नया पदार्थ नहीं बनता है तो इसके साथ आपको क्या याद रखना है भी, ये एक अस्थायी परिवर्तन। ये क्या है? कि अस्थायी परिवर्तन है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें? पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी से मतलब क्या हो गया भी, इसमें क्या है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यहीं से याद कर लेंगे, पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब क्या हो गया? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये हो गया। अब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है मतलब ये टेम्परेरी है, यानी अस्थायी परिवर्तन है। यह अस्थायी परिवर्तन है। यह क्या? एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है,
अब पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये अस्थायी परिवर्तन है। इसका मतलब है भी पदार्थ के जो मूल गुण थे ना उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन है। इन तीनों से यही समझना है भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब पदार्थ के जो मूल गुण थे ना उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चौथा क्या हो जाएगा भी पदार्थों के मूल गुणों में, पदार्थों के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थों के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थों के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये बात होगी। अब एक और होता है इसमें, जहां कहीं भी भौतिक परिवर्तन हो रहा है ना वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। जहां भौतिक परिवर्तन होता है, जहां भौतिक परिवर्तन होता है, जहां भौतिक परिवर्तन होता है वहां भौतिक अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। अब इस भौतिक अभिक्रिया को आगे समझेंगे, वहां भौतिक अभिक्रिया होती है। तो ये मैंने आपको भौतिक जो परिवर्तन है उसमें 5 होने वाले चेंजेस बताए हैं। अभी पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पहला क्या हो जाएगा, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे आपको याद क्या करना है, भी पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लेंगे, इसका मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता। अब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन हो गया। चौथा क्या हो गया, भाई ये तीनों ही बात हो रही है, नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकती है, अस्थायी है, मतलब पदार्थ के जो मूल गुण थे ना उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पदार्थों के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जहां पे भौतिक परिवर्तन होता है वहां पे क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए, आते ही मैंने एक एग्जांपल लिखा था, बर्फ का पानी में बदलना और पानी का बर्फ में बदलना। ये एक रिएक्शन के द्वारा आपको यहाँ पे समझाते हैं। बर्फ पानी में चेंज हुई, ठीक है, और पानी वापस किस में चेंज हुआ, बर्फ में। तो ये एक अभिक्रिया है। देखो ये क्या है, पहले बर्फ पानी में चेंज हुई, मतलब इस तरफ चल रही थी अभिक्रिया, ठीक है, और अब पानी क्या है, वापस बर्फ में चेंज हुआ है, तो ये क्या है, इस तरफ चल रही है। ये ठोस अवस्था होगी और ये क्या होगी, द्रव अवस्था होगी। इसमें क्या होगी, द्रव अवस्था। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, अभी बर्फ से हमने पानी बनाया तो ये चेंज हो गया ना, तो पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं, तो मतलब पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बना है, ठीक है, यानी पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये एक भौतिक परिवर्तन हो गया। और ये अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल रही है, जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है उसको क्या बोलेंगे, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, दोनों तरफ चलती है। क्या चलती है, दोनों तरफ चलती है। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, जो दोनों दिशाओं में चलती है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और एक ये दोनों दिशाओं में चलती है तो क्या होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। और वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, जो दोनों दिशाओं में नहीं चलती है, दोनों दिशाओं में नहीं चलती है, नहीं चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी होती है वो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी होती है वो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है।
जो मैंने आपको क्या है इसके साथ यह बता दिया है भी एक अभिक्रिया तो क्या होगी, जो क्या है दोनों दिशाओं में चलेगी, जो क्या है दोनों दिशाओं में चलेगी। और वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में नहीं चलती है वह क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो ये अभिक्रिया आगे चल रही है तो इसको बोलेंगे अग्र। क्या बोलेंगे, अग्र यानी आगे। और वापस हो रहा है मतलब प्रतीप। क्या हो गया, प्रतीप। ठीक है, ये इधर चल रही है मतलब अग्र पहले हुई है और प्रतीप यानी बाद में। पहले बर्फ से पानी बना और पानी से फिर क्या बनी है, बर्फ बनी है। तो ये क्या हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसमें। आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन में एग्जाम्पल देखते हैं। तो वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, पिंगलना और जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। किसके, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, पिंगलना, जमना आदि भौतिक परिवर्तन के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब मैं एक एक करके बताता हूं। तो वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण ये क्रिया क्या होती है, वाष्पीकरण क्या होती है। तो द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अब इसके बाद में संघनन, क्या, संघनन, द्रव का गैस में बदलना क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। और संघनन क्या हो जाएगा, भी गैस का द्रव में बदलना, गैस का किस में बदलना, द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा, संघनन होगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस का सीधे ही गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो ठोस का गैस में बदलना, ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और यहां से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है ऊर्ध्वपातन का, तो आपको क्या लिखना है, कपूर, आयोडीन, ठीक है। और नेफ्थलीन की गोलियां, ये सब इनमें क्या होती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। कपूर ठोस होता है और उसको बाहर छोड़ा जाए ना तो वो गैस में बदल जाता है, उड़ जाता है। तो ये क्या है, ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पिंगलना आप जानते हो, ठीक है। जमना भी आप, पिंगलना क्या हो गया भी, ठोस से द्रव में बदलना, ये पिंगलना हो गया, ठीक है। जमना क्या हो गया, द्रव से ठोस में बदलना। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब भौतिक परिवर्तन के कुछ और एग्जाम्पल जो एग्जाम में कई बार पूछे गए, इनके कुछ और एग्जाम्पल जो मैं आपको लिखवा देता हूं। एग्जाम्पल, इसमें लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना,
लोहे का चुंबक में बदलना। ये भी क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। एक चुंबक के, वो छठी या सातवीं क्लास में हम करते थे कि चुंबक के पहले एक कील को चिपका लिया, फिर उस कील के दूसरी कील को चिपका लिया, मतलब वो एक अस्थायी चुंबक क्या है, वो पहले कील जो हमने उस चुंबक के चिपकाई थी ना, वो उसमें क्या है, एक बार चुंबकत्व का गुण आ जाता है, जब तक वो क्या है उस चुंबक के चिपकी रहती है, ठीक है। और जैसे ही उस चुंबक को हटा लिया जाता है तो अपना चुंबकत्व वाला गुण क्या है, खो देती है और वापस क्या है, कील के रूप में सीधी ही रह जाती है। तो लोहे का चुंबक में बदलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पेड़ से पत्ते का गिरना, पेड़ से पत्ते का गिरना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना, लकड़ी को काटना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। नमक या शर्करा का जल में घुलना, नमक या शर्करा का जल में घुलना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो नमक है, नमक को जल में घोल लिया, पानी को अगर वाष्प के रूप में बदलेंगे ना तो नमक क्या है, नीचे रह जाएगा। शर्करा का जल में घुलना, अब शर्करा को हमने जल में घोल दिया तो एक मीठा पेय पदार्थ बन जाता है वैसे तो, लेकिन इससे क्या है, वापस शर्करा बनाई जा सकती है। अगला देखिए, बल्ब का जलना या बुझना, बल्ब का जलना या बुझना, ये भी क्या कहलाता है, एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोम का पिघलना क्या कहलाता है, मोम का पिघलना क्या कहलाता है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण होगा, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि मोम को जब पिघला रहे हैं या मोमबत्ती को जला रहे हैं तो मोम क्या है, यहाँ पे पिघल के एक जगह इकट्ठा होता जाता है और इसको क्या है, वापस से इस मोम के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मोम का पिघलना क्या कहलाएगा, कहीं पे आ जाए, मोम का पिघलना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और एक आता है लास्ट में इसमें वातपोत्सर्जन, क्या आता है, वातपोत्सर्जन, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। वातपोत्सर्जन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं ना, जड़ के द्वारा क्या है, जल को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अवशोषित करने के बाद जो जल के साथ उनको जो क्रिया करनी थी वो करने के बाद जो अनावश्यक जल उनके पास बचता है ना, उसको क्या है, वो वाष्प के रूप में अपने शरीर से क्या है, बाहर निकाल देते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक नाम आपने यहाँ पे भी सुना होगा, अभी इसका जिक्र चल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, वाष्पीकरण। क्या, वाष्पीकरण, ये दोनों अलग अलग होते हैं, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, ठीक है ना। ये तो सिर्फ पौधों में होता है, लेकिन वाष्पीकरण होता है ना, किसी भी सतह पर हो सकता है, किसी भी सतह पर वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है। इसमें भी क्या है, जैसे हमने कोई पानी में ठंडा जल डाल दिया
ठीक है, वहां पे उस जो गिलास की सतह है ना उसके ऊपर क्या है, थोड़ी पानी की बूंदें आ जाएगी, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। वही सेम ही चीज क्या है, वाष्पोत्सर्जन है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा अलग अलग होता है। वाष्पीकरण होता है ना वो किसी भी सतह पर हो सकता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन सिर्फ पौधों में या किसी भी शरीर में होता है। तो आज हमने क्या है यहाँ पे पहली सीईटी की क्लास लगाई है और उसमें टॉपिक पढ़ा है हमने भौतिक परिवर्तन। मैंने आपको आसान सी भाषा में समझाने का प्रयास किया है और सीईटी की पूरी विज्ञान की क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन की। तो आगे की क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।